एस.एन. हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर का भव्य उद्घाटन किया। संवाददाता जमील अख्तर, वाराणसी गाजीपुर रोड, दुबकिया जेबी टावर नियर पेट्रोल पंप के पास एस.एन. हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर का भव्य उद्घाटन स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज के परम शिष्य पूज्य श्री नारद जी महाराज के कर कमलों द्वारा किया गया। इस शुभ अवसर पर डायरेक्टर डा. सौरभ सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि एस.एन. हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर के उद्घाटन का मुख्य उद्देश्य कि मरीज को सीमित संसाधनों में अच्छे से अच्छे इलाज मुहैया कराना, उच्च आधुनिक उपकरणों द्वारा सभी प्रकार के रोगों की जांच एवं से उत्तम उपचार यहां अस्पताल में सभी को उपलब्ध होगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर स्टाफ की बात की जाए तो हमारे यहाँ डिपार्टमेंट वाइज डॉक्टर भी है और डिपार्टमेंट वाइज नर्सिंग स्टाफ भी है, और अगर डिपार्टमेंट की बात की जाए तो हमारे पास न्यूरो डिपार्टमेंट एवं गैस्ट्रो डिपार्टमेंट, चेस्ट फिजिशियन डिपार्टमेंट, जनरल फिजिशियन व जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट है। और अगर बीमारी की बात किया जाए तो अभी तक जितने भी मरीज यहाँ पर भर्ती रह चुके हैं, एक अस्पताल का सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि मरीज अस्पताल में अगर आए तो सबसे पहले ये होता है कि एडमिशन फीस जमा करिए। हमारे यहाँ से जो भी मरीज जा चुके हैं, कभी आप उनसे पूछिएगा कि कभी भी किसी से पैसा मांगा ही नहीं गया है। मरीज का इलाज हुआ है, मरीज के जाने का समय आ गया है, बिल बनती है, उनसे कहा जाता है कि बिल आपका है, तो मरीज बोलते हैं कि सर हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसे हालात में ऑफर उनको दिया जाता है कि आपको जो सही लगे आप पे करके जा सकते हैं, उनसे कोई भी डिमांड नहीं करते हैं। आखिर में उन्होंने कहा कि किसी के पास पैसा हो या ना हो, आप हमारे अस्पताल में आइए और आपका इलाज जरूर होगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूज्य श्री नारद जी महाराज के कर कमलों ने, विशेष अतिथि मंत्री दयाशंकर सिंह दयालु, सांसद वीरेंद्र सिंह, अम्बरीश सिंह भोला, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य ने सभी डायरेक्टर्स को, डॉक्टर चंद्रशेखर, डॉक्टर सौरभ सिंह, डॉक्टर नीतेश कुमार यादव को संयुक्त बधाई दी। डॉक्टर सौरभ सिंह, एस.एन. हॉस्पिटल ओनर, और ये हॉस्पिटल दुबकिया में है। स्टाफ की बात की जाए तो हमारे पास डिपार्टमेंट वाइज डॉक्टर्स भी हैं, डिपार्टमेंट वाइज हमारे नर्सिंग स्टाफ भी हैं और टेक्नीशियन हैं। अगर डिपार्टमेंट की बात करें तो हमारे पास मल्टी स्पेशलिटी डिपार्टमेंट है, और उसकी अगर विस्तार में बात किया जाए तो वो एक न्यूरो डिपार्टमेंट है। उसके अलावा हमारे पास गैस्ट्रो डिपार्टमेंट है, चेस्ट फिजिशियन डिपार्टमेंट है, जनरल मेडिसिन है, जनरल सर्जरी है, मैक्सिलोफेशियल डिपार्टमेंट है, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट है। इसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर अपने हैं कार्यरत हैं। बहुत सही सवाल आपका है। ग्रामीण में खोलने का दो वजह है। पहला वजह यह है कि जो ग्राम के लोग होते हैं वो अक्सर ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे उनको ये बोल दिया जाता है कि चलिए हम आपके साथ सुविधाएं बहुत अच्छे से प्रोवाइड कराएंगे, पर जाने के बाद उनके साथ जो दशा होती है वो शायद शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। तो मैं उनके बीच में ही आ गया हूँ, उनके साथ उनकी उपस्थिति, उनकी जरूरतों को फुलफिल करने के लिए मैं यहाँ पे अस्पताल खुला हुआ है। बीमारी की अगर बात की जाए तो अभी तक जितने भी हमारे मरीज यहाँ पे भर्ती रह चुके हैं, एक अस्पताल का सबसे कॉमन फैक्टर होता है कि अगर मरीज अस्पताल में आए तो सबसे पहले उसको होता है कि एडमिशन फीस जमा करिए। जो भी हमारे यहाँ से मरीज जा चुके हैं, अगर आप कभी उनसे मुलाकात हुई तो उससे पूछेगा, किसी से पैसा मांगा ही नहीं गया। मरीज इलाज हुआ है, मरीज चले जाने का समय आ गया और बिल बनती है तो उनसे बोला जाता है कि बिल आपका है, और बोलते हैं कि सर क्या कर सकते हैं हम। तो ऑफर उनको दिया जाता है कि आपको जो सही लगे आप अपने हिसाब से पे करके चले जाइए, कोई डिमांड नहीं की जा सकती। जी पथरी का बीमारी है। जी जी पथरी के इलाज जी पथरी के इलाज की बीमारी की दो तरह की सर्जरियां होती है। एक होती है ओपन सर्जरी, दूसरा होता है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो हमारे दोनों सुविधाएं उपलब्ध है और दोनों के लिए दोनों स्पेसिफिक अलग अलग डॉक्टर्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं, जो कि लैप्रो की अगर बात करें तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी होती है और ओपन सर्जरी भी होती है। देखिए डिपेंड करता है सीवीआरटी पे, तो वो जिस तरह की समस्या है, किस जगह पे पथरी है, उसके हिसाब से आधारित किया जाता है। किसी चीज को अगर शब्दों में बयां करना आसान है, अगर हम किसी प्राइस कोट कर दें, अगर वो उसके बियॉन्ड हो तो शायद वो भी अच्छी बात ना हो, अगर कम रहे तो वो भी अच्छी बात हो। तो वो डिपेंड करता है कि सीवीआरटी के ऊपर कितना सीवीआरटी है। चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को? मैं बस एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि किसी के पास पैसा हो ना हो, सोचना नहीं है, आप हमारे अस्पताल में आइए।